दोस्तों बिग बॉस की पूरी प्लानिंग हो चुकी है कटारिया या फिर विशाल में से किसी को बाहर निकालने का। तभी तो इस बार वोटिंग लाइनिंग में दर्शकों को नहीं सौंपा गया है एलिमिनेशन के लिए, इसीलिए घर वालों को दे दिया है। और घर वाले भी दो गुटों में बटे हुए हैं। ज्यादातर दूसरे ग्रुप वाले ना कटारिया को पसंद नहीं करते हैं। तो ये वही चीजें जो हमने बताई है आपको कि एक शिवानी का वोट मैटर करता है। अगर शिवानी ने भी कटारिया को दे दिया होगा और 4 वोट कटारिया को, तो सीधा कटारिया बाहर हो सकता है। तो वही चीजें हैं कि कटारिया और विशाल, इनमें से ही बिग बॉस बाहर निकालना चाहते थे, खास करके विशाल को। क्योंकि देखो ना, आपने विशाल के ने सब कुछ इस घर में देखा, लेकिन विशाल को ना विनिंग मटेरियल तक नहीं पहुंचा सके, क्योंकि विशाल से कुछ गलतियां भी ऐसी हुई है। जैसे कि इस एपिसोड में विशाल को सब कुछ स्ट्रेट रहना चाहिए था। ये सबकी मतलब अच्छाई, मतलब रोस्ट करता है, बुराइयां करता है। यार इनको पता है कि कोई इसको विशाल मैं वोट तो देगा ही नहीं, कोई साथ तो देगा ही नहीं, तो फिर लास्ट में क्या ही साथ रहना। सबको पता है कि कौन किसके क्या है। लेकिन ये बिग बॉस की माननी पड़ेगी यार, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप को इतना दबाया है ना कि उसकी अच्छाई तक नहीं दिखने दी, और दूसरे ग्रुप को इतना उठाया कि उसकी बुराई तक भी नहीं आने दी सामने। क्या चाहे साई केतन की बुराइयां हो, चाहे अरमान की, या फिर सब रणवीर शौर्य की अच्छाई बात करके उन्हें ऊपर ही उठाना हो। यानी घर में उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया ही नहीं है। बहुत बातें करी भी है, दीपक चौरसिया को भी उन्होंने नॉमिनेट करके निकाला था। तो बहुत चीजें हैं, उनके भी उंगलियां खड़ी होनी चाहिए थी वीकेंड के वॉर पे, जो कि इस ग्रुप में तो नहीं। दूसरे ग्रुप में तो इतना किया ना, मैं तो मानता हूँ यार कि दूसरे ग्रुप में ना घर में इतनी वो लड़ाइयाँ हुई, मतलब इसकी कटारिया, सना मकबूल या विशाल पांडे, वीकेंड के वॉर में अनिल कपूर से अलग डांट पड़ती थी। मतलब ये चीजें ना सब उन पे ही हुआ। तो इन तीनों में से कोई एक विनिंग मटेरियल होना चाहिए, ना कि इन पे ना क्योंकि यहाँ शो के मेकर बिग बॉस वाले भी इनके लिए सपोर्ट में थे। अनिल कपूर ने भी कुछ नहीं बोला, और ये शो में भी बहुत ज़्यादा पावर मिली, यहाँ तक पहुँचे, फाइनल तक पहुँचे बिना खेले। तो बहुत चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें इन्हों को नहीं ऐसा झेलना पड़ा। अगर इन्होंने इतना झेला तब भी डटे रहे, खेलते रहे। इन्होंने कुछ भी नहीं झेला तब इतना खेल रहे, तो वही चीज़ें हैं ना। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, कि जो विनिंग मटेरियल होता है ना किसी विनर में, कि मुसीबतें इतनी आने के बाद भी खड़ा रहता है। तो इन तीनों ने बहुत मुसीबतें झेली, तो मेरा मानना है कि ये डिजर्व करते हैं इन तीनों में से कोई एक विनर हो इस बार के बिग बॉस में। ना कि रणवीर शौर्य या फिर अरमान मलिक को बनाते हैं। अरमान मलिक को तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना है रणवीर शौर्य को भी ना बनाए, क्योंकि उनकी गेम भी कुछ खास नहीं रही, खास कंपेयर। क्योंकि उनकी भी गलती, मतलब देखिए ना, पूरा एक तरह का ना बायस्ड हो गया बिग बॉस। हमेशा हर सीजन में ना कभी तो ऐसा होता था ना, दूसरे ग्रुप वालों को भी सुनाया जाता था, लेकिन इस बार के सीजन में बिल्कुल बायस रहा वीकेंड का वार। वीकेंड के वार में कुछ भी नहीं बोला गया। तो वही चीजें हैं, अब समझना पड़ेगा। अब रणवीर शौर्य को भी ऐसा नहीं है कि अब तो खत्म ही हो गया, अब तो कुछ कह के भी फायदा नहीं है अरमान मलिक को, क्योंकि अब गेम सारी ओवर हो चुकी है। तो इसी का बहुत ही ज़्यादा अब देखना होगा कि बिग बॉस आगे क्या करते हैं, कौन किसको निकालेंगे। क्योंकि बिल्कुल लव और विशाल को ही निकालने का पूरा प्लानिंग है बिग बॉस का। इन दोनों के ऊपर ही पूरा अब फोकस है कि देखते हैं, क्योंकि एक वोट का खेल है। अब कर दिया वीकेंड के बारे में, नहीं कल फ्राइडे में, मतलब फ्राइडे है आज वीकेंड का वार होगा इस बार। फिर उसके बाद सैटरडे को शायद ये बॉक्स खुलेगा, तब पता चलेगा कौन कंटेस्टेंट बाहर निकलेगा। लेकिन तब तक ये सस्पेंस बना के रखेंगे, सस्पेंस कि कौन निकलेगा कौन नहीं। दर्शकों के हाथ में कुछ नहीं है, नहीं बॉक्स में है जो है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन इस बार निकलेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।